आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। आज मैं आपको लेके आई हूँ बर्लिन के दिल यानी म्यूजियम आइलैंड में। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आइलैंड म्यूजियम का है लेकिन बोरिंग जगह नहीं है। इस मौसम में स्पेशली ये बहुत ही अच्छी सी देखने वाली जगह है जहाँ पे आपको इतने सीनरिक व्यूज भी देखने को मिलेंगे और माहौल भी बहुत मस्त हो जाता है। तो चलो आज इस आइलैंड को घूमेंगे बिना टिकट के बाहर से। चलो। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है लस्ट गार्डन। ये लॉन इतना बड़ा लॉन है कि लोग यहाँ पे पूरे दिन आराम से धूप में लेट के धूप सेकते रहते हैं। जर्मन लोग एक्चुअली धूप को लेके उतना एक्साइटेड रहते हैं जितना हम लोग पानी पूरी वाले भैया को देख के रहते हैं। ओके, जोक कर रही हूँ। लेकिन जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बर्लिनर डोम। ये इतनी बड़ी और सुंदर सी बिल्डिंग है जहाँ से पूरा बर्लिन, अगर आप इसके टॉप पे जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा बर्लिन दिखाई देगा। मैं भी चढ़ना चाहती थी लेकिन इतना ऊपर मैं चढ़ूंगी नहीं क्योंकि मैं थक जाऊंगी। इसलिए इसको बाहर से घूम के आपको व्यू दिखाती हूँ मैं, कितना सुंदर व्यू बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फाउंटेन भी लगा हुआ है। अभी सुबह सुबह नहीं चल रहा है लेकिन मैं आपको दिन में दिखाऊंगी। ये फाउंटेन बहुत ही सुंदर व्यू बना देता है और थोड़ी दिन में इस धूप की वजह से गर्मी भी हो जाती है तो फाउंटेन से हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहारें आती रहती हैं। तो चलो हम चलते हैं उधर की साइड, थोड़ा बाहर से घूम के और अच्छे व्यूज देखते हैं। अंदर से भी ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अंदर सोने की परत, संगमरमर और रंगीन कांच की ये खिड़कियां जो आपको बाहर से भी दिखाई दे रही हैं, ये सब अंदर देखने वाली बनी हुई है। और अंदर यहाँ पे स्पेशल एक बड़ा सारा एक पाइप ऑर्गन है जिसको 1905 में बनाया गया था। यहाँ पे बेसिकली सारे जो जर्मनी के राजा थे, पुराने राजा, उनकी सारों की यहीं पे कब्रें बनाई हुई हैं। 90+ राजघरानों की कब्रें इसके अंदर ही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया था और 1993 में फिर से इसको बना के लोगों के लिए खोला गया था। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टैचू बनी हुई है और ये आप देख रहे हैं इनके पिलर। ये सब कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रीजनरेट किया गया है। आप वैसे भी इसको देखेंगे तो आपको देखो ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, लेकिन ये सारा रीजनरेट किया हुआ है। ये सब इतना बड़ा सारा बाथ टब रखा हुआ है, कितना बड़ा सारा रखा हुआ है।
और ये यहाँ से ही उसकी एंट्री है। अगर आप टिकट लेते हैं तो अंदर जाके आप म्यूजियम देख सकते हैं पूरा। एक और बाथटब रखा हुआ है वहाँ पे। और ये पूरा का पूरा लस्ट गार्डन का व्यू। ये फाउंटेन 1 2 जो बने हुए हैं और ये पूरा सुंदर सा। डोम का ये जो ऊपर का गुंबद है वो तांबे से बना हुआ है, जो समय के साथ में हरे रंग में बदल चुका है। ये हरा रंग जो दिख रहा है वो एक नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन से बना हुआ है। यही तो इसमें दिखाता है कि ये जो बिल्डिंग है वो कितनी पुरानी है। और बाहर का ये जो पत्थर है इसका कलर है हल्का क्रीम और बेज कलर का पत्थर है। तो ये दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट बनाते हैं और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यही इस बिल्डिंग को क्लासिकल और बहुत पुरानी दिखाता है। अभी हम जो म्यूजियम देखते हुए ये आ गए हैं इस नदी पे जिसका नाम है स्प्री रिवर। बर्लिन की एक्चुअली खास बात ये है कि यहाँ पे जो ये रिवर्स पूरी की पूरी सिटी के अंदर से निकलती हैं और एक अच्छा सा व्यू देती हैं, वो यहाँ की बिल्डिंग्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ये जो आप प्राइवेट बोट्स इस पे चलते हुए देख रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है एक प्राइवेट बोट खरीद लूँ ताकि जब मेरी इच्छा हो उसको लेके निकल जाऊँ अपने इस बर्लिन टूर पे, क्योंकि बोट के थ्रू किसी भी सिटी को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप देखिए एक बार ये शांत बहती सी नदी, अभी इतनी सारी बोट्स यहाँ से निकलने वाली हैं। पूरी टूरिस्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी गर्मियाँ आ गई हैं और इतना लोग इतना एंजॉय करते हैं इस रिवर के साथ, इस सन और ये बिल्डिंग्स के पूरे व्यू। आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग। Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. ये देखिए आप सामने बोट स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे अभी धूप होती रहेगी ये बोट आप देख रहे हैं, लोग ऐसे पूरे सन को अच्छे से धूप सेकने के लिए इन बोट्स का यूज कर रहे हैं। और सामने वाला पेड़ देखिए एक बार आप, मतलब नेचर का व्यू देखो आप। थोड़े दिनों पहले स्नो हो रखी थी तब कैसा था और अब इतनी हरियाली हो गई है कि बर्लिन का एकदम व्यू चेंज हो जाता है। बर्लिन का हर सीजन में व्यू बिल्कुल अलग अलग टाइप का हो जाता है। Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. मतलब इससे सुंदर आपको क्या चाहिए? ये इतनी प्यारे प्यारे म्यूजियम जिनका सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर है और उसके बाद में ये रिवर का व्यू। और ये देखना आप यहाँ के जो स्कूटर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्रिज से जाती हुई
ट्रेन जो हमारी एस भाती है। और अभी देखना लोग ये जो स्कूटर यूज करते हैं यहाँ पे वॉक के लिए, मतलब हर तरीके के नज़ारे आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे। Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people. ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, स्प्री रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज, इसका नाम है मॉन बीजी ब्रिज। ये 1892 से 1894 के बीच में बनाया गया था। एक्चुअली इसका मेन पर्पस था कि ये बर्लिन का मिडवे पार्ट और जो ओल्ड बर्लिन है, म्यूजियम आइलैंड वाला बर्लिन है, उसको आपस में जोड़ना। एक्चुअल में ये जो पुल बनाया गया था, इसका नाम यहाँ की साई परिवार का जो भी रेजिडेंस था उसके नाम पे लिया गया। और आप इवनिंग में यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो एरिया बना हुआ है आप रिवर के ऊपर, ये ब्रिज का, यहाँ पे इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सब डांस, और इवनिंग के टाइम पे एकदम माहौल बन जाता है। एक्चुअली बहुत रश रहता है तो उस टाइम मैं शायद वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब आप घूमने आओ तो प्लीज़ यहाँ पे सेल्फी लेना बिल्कुल मत भूलना, फिर आप कहोगे मैंने बताया नहीं। बहुत ही सुंदर सेल्फी आती है और यहाँ का जो इवनिंग का माहौल है वो देखने वाला है। Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt. म्यूजियम आइलैंड में ये एक और जगह है जिसका नाम है कोलम दान हॉल। ये लंबे लंबे खंभों वाली गलियां, ये आपको दिखाई दे रहा है। पूरा व्यू ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी राजा महाराजा की मूवी में जा रहे हो, मतलब वॉक कर रहे हो। बिल्कुल सुंदर सा व्यू बना हुआ है, मतलब कितने भी आप फोटोज लो बहुत ही सुंदर आने वाले हैं। और ये लंबे लंबे खंभों का व्यू बहुत राजा महाराजाओं की फील दे रहा है। ये देखिए आप, प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक्चुअल में ये अंकल हैं कौन ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इनका एटीट्यूड देखो आप, कितना मतलब चेहरे से एकदम झलक रहा है इनका एटीट्यूड। फुल टशन में है सारी मूर्तियों वाले जो भी लोग हैं, सारे के सारे बिल्कुल टशन में। आप जब सिटी में रहते हो तो बर्लिन का आप ये व्यू मिस करना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली ये कहीं से भी ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आप सिटी में हो, ऐसे लग रहा है सच में आप किसी एक आइलैंड पे आ गए हो जहाँ पे आपको इतने सुंदर सुंदर व्यू इस रिवर के साथ मिल रहे हैं। आप देखिए एक बार। अब आपको देख के ऐसे लग रहा होगा ना कि मैं इसको आइलैंड ऐसे ही नहीं बोल रही थी। एक्चुअली पूरा आइलैंड का फील देता है, जिसमें आपको सिटी की सारी कंफर्ट है और साथ में ही इतने नेचुरल व्यूज देखने को मिल रहे हैं। जहाँ एक तरफ से ब्रिज से ये ट्रेन निकल रही है, ये यहाँ से अभी तो बोट आ नहीं रही है, बहुत सारी टूरिस्ट की बोट अभी स्टार्ट हो जाएंगी दिन में। बर्लिन में आप चलते चलते ऐसे स्टेच्यूज हर चीज़ के बहुत सारे देखने वाले हैं, जो आपको हर एक गार्डन में। पता नहीं ये क्या है, ये कुछ कछुआ, एप्पल और ये बच्चा
जो कुछ सोच रहा है ये चूहे के साथ। that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बोडे म्यूजियम। एक्चुअली ये म्यूजियम पूरा बाहर से राजा महाराजाओं वाली फीलिंग्स देते हैं। आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल राजा महाराजाओं की बिल्डिंग में आ गए हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो पहले शायद लोग इस पे घोड़े पे आते होंगे और अब हम ट्रेन से आ रहे हैं। देखो जमाना कितना चेंज हो गया है। ये देखिए आप, ये स्टैचू, अब इसमें इन्होंने लिख दिया है कि इसके सम पार्ट्स आर मिसिंग, सो नो हैंड्स आर नीडेड। स्टैचू अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बर्लिन का मैंने आपको ये म्यूजियम आइलैंड वाला पार्ट दिखाया। दिखाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन अब जिस जगह पे मैं जाने वाली हूँ, जो एक स्ट्रीट है यहाँ की स्ट्रासे, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। स्पेशली आपके लिए एक सरप्राइज था। तो अभी हम वहाँ चलेंगे और उसका व्यू देख के आप कहोगे वाओ, ये बर्लिन और एक वो बर्लिन कितना डिफरेंट है। तो चलो अभी वहीं चलते हैं। ये है आप लोगों के लिए वो स्पेशल सरप्राइज, जहां मैं तो कई ट्रेनें चेंज करके पहुंची हूँ, लेकिन आप लोग कुछ ही मोमेंट में यहाँ पे पहुंच गए। आप ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है चेरी ब्लॉसम स्ट्रीट, ये इतनी सुंदर स्ट्रीट बनी हुई है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली जापान जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको बर्लिन में भी ऐसी छोटी छोटी चेरी ब्लॉसम देखने को मिल जाएगा, है ना, पॉकेट फ्रेंडली चेरी ब्लॉसम। ये देखिए आप, कितनी सुंदर स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब मौसम और बर्लिन का ये व्यू, एक बार आप ये एक्चुअली पूरी की पूरी स्ट्रीट इन्हीं ट्रीज से बनी हुई है। और कितने अच्छे ये फ्लावर, आप ये देखिए, कुछ ही हफ्तों के लिए ये खिलते हैं और ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप मतलब जिंदगी में अगर थोड़ी देर के लिए भी खुशी किसी को दे सकते हैं। मतलब ये कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देखो, सब लोग अपना अलग अलग टाइप का शूट कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो कितनी खुशी के पल जीने के लिए आपको एक बड़े मोमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये लाइफ लेसन है। एकदम प्रिंसेस जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब ये फ्लावर थोड़े हल्के हल्के आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये झड़ रहे हैं, और ये झड़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक प्रिंसेस उसमें चल रही हो। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side.
हमारा ये ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम और म्यूजियम आइलैंड का एक ट्रिप छोटा सा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक भी करो ना यार, और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से एक सुंदर से ऐसे ही व्लॉग में। अभी तो मैं इस नेचर के व्यू को थोड़ा और एंजॉय करने वाली हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय, फिर मिलेंगे।